राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कार्तिक मास का महीना चल रहा है और कार्तिक मास का जो महीना है विशेष तौर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस महीने में सुबह जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु जी की आराधना करने का जो है बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना बताया जाता है। इस महीने में जितना हो सके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जो है आपको उपासना करते रहना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक महीने के बारे में जो है पुराणों में भी बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के समान कोई मास नहीं, न सत्यु के समान कोई युग है और वेद के समान कोई शस्त्र और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास को मंगलकारी और श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो है कार्तिक महीने में जो है अगर वार के हिसाब से यानी सप्ताह के हर दिन के हिसाब से अगर भगवान सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाए तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी देवों की कृपा हम पर जरूर प्राप्त होती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि आपको कार्तिक मास के महीने के हिसाब से दिन के हिसाब से यानी जो वार के हिसाब से अगर आप वार के हिसाब से ज़रूर कुछ उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है। तो ऐसे ही हम बात करें आज के इस वीडियो में रविवार के बारे में। और रविवार का दिन जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की जो है पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। अगर आप हर रोज़ भगवान सूर्य देव को जो है जल या सूर्य देव की उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए। आपको हमेशा रविवार के दिन भगवान सूर्य देव के लिए व्रत उपवास और जो है मात्र सप्ताह में एक दिन यानी रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। दोस्तों, सूर्यदेव को जल जो है भगवान विष्णु जब श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तो वो भी अपने दिन की शुरुआत जो है सूर्य को जल चढ़ाते हुए करते थे। तो ऐसे में आपको हर रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बलवान होता है उस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। इतना ही नहीं, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये एक सर्वमान्य सत्य है कि वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रकाशक। जी हाँ दोस्तों, सूर्य जो है कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता है जिनका हम दर्शन कभी भी किसी भी समय जो है कर सकते हैं। इसलिए भगवान सूर्य देव को जो है कलयुग का जागृत देवता भी बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि सभी देवी देवताओं में सूर्य देव की सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता है जो धरती पर साक्षात दिखाई पड़ते हैं और हमारे जीवन के लिए वो अत्यंत ही आवश्यक भी होते हैं। यदि किसी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाए तो उस व्यक्ति को राजपद तक की प्राप्ति भी हो जाती है और उस व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य की आराधना से ही सभी ग्रहों का दोष शांत हो जाता है। कहा जाता है कि दोस्तों जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल अर्पित करने से करता है तो उसे कभी भी किसी काम में असफलता नहीं मिलती है। सूर्य को जल देने के बारे में दोस्तों महिमा में बताए गए हैं कि सूर्य देव को अर्घ्य देने से नौकरी में आ रही अड़चनें दूर होती है और सूर्य को प्रश्न जो व्यक्ति कर लेता है उससे यमराज भी प्रश्न होता है और सारी बीमारियों की परेशानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बता दें कि सूर्य को जल हमेशा जो आपको तांबे के लोटे से ही देना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखें जब भी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप हर रोज़ भी अर्घ्य दे रहे हो और फिर भी आपको सूर्य देव को अर्घ्य देने का फल परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो दोस्तों आप सबसे पहले ये देख कि आपकी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। कि गलती उसमें आप सबसे पहले ये है कि आपको हमेशा तांबे का जो पात्र होता है, तांबे का जो लोटा है, उससे ही भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अब अर्घ्य देने समय आप एक काम करें कि भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जब भी दे दोस्तों सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें। अब तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर सामान्य जो पानी होता है, जल जो हम पीने का पानी होता है, वो आपको उस तांबे के लोटे में डाल देना है। अब पानी डालने के बाद दोस्तों अब उसके अंदर जो है थोड़ा सा गंगा जल, यहाँ जी हाँ दोस्तों अगर आपके घर पर गंगा जल है, क्योंकि गंगा जल दोस्तों हर किसी के घर पर अवेलेबल हो जाता है, तो आप गंगा जल जो है उस लोटे में जरूर डालें। अब गंगा जल डालने के बाद दोस्तों आप जो है उसमें यमुना नदी का जो जल होता है, यमुना नदी का जो पानी होता है वो उस लोटे में आपको जरूर मिला देना चाहिए और फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें।
और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय जो है उस सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय अपनी मनोकामनाएं जरूर बोल दें। मात्र अगर आप एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर देते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। और ऐसे ही आज के दिन एक विशेष तौर पर एक काम कीजिए कि दोस्तों आज सुबह सूर्यदेव को जब अर्घ्य देते हैं उस समय आपको काम करना चाहिए कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाला तांबे का लोटा लें। अब उसके अंदर थोड़ा सा सामान्य पानी गंगा जल डालने के बाद गाय का जो कच्चा दूध होता है वो भी दोस्तों आपको सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में ज़रूर डाल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जल वाले लोटे में जो है गाय का कच्चा दूध डालकर अगर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे देते हैं तो भी आपके जिस काम में भी आप सफलता मिल रही है उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलने लगती है। और विशेष तौर से आज के दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जो गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल का फूल उस तांबे के लोटे में ज़रूर मिला देना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों फिर आप एक विशेष तौर से आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देते समय हमेशा आपको जो है एक काम करना चाहिए कि तांबे के लोटे में अक्षत, फूल या फिर रौली ज़रूर डालनी चाहिए। अक्षत, चावल, रौली और जो है फूल, इसमें लाल फूल भगवान सूर्यदेव को सबसे पसंदीदा होता है। तो लाल फूल भगवान सूर्यदेव को जो है जल देने वाले लोटे में डालकर चढ़ाने से भी भगवान सूर्यदेव आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। अब चावल, जी हाँ दोस्तों, तांबे के बर्तन में चावल जरूर रखें क्योंकि चावल जो है हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ अनाज माना जाता है। जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होता है तो चावल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में आपको चावल ज़रूर डालना चाहिए। चावल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है। अब अगली चीज़ है रौली यानी कुमकुम। तांबे के लोटे में हमेशा आप पानी लेकर उसमें लाल रंग की रौली डालकर भी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्य दोषों में कमी आती है। इसके अलावा दोस्तों लाल रंग जो है भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करता है। तो ऐसे में जब ये अर्घ्य दें भगवान सूर्यदेव को तो आपको तांबे के लोटे में जो है रौली जरूर डाल देना चाहिए। और ऐसे ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य हमेशा जो है मीठे जल का अर्घ्य देना चाहिए। अब मीठा जल से दोस्तों तात्पर्य यह है कि मीठा जल जो होता है वह उसके अंदर जो आप तांबे का लोटा है तो उसके अंदर मिश्री या फिर चीनी डालकर अगर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाए तो भी व्यक्ति की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। और जब भी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तो दोस्तों इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम घृणिम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणिम सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें। आप अगर आपको गायत्री मंत्र याद है तो गायत्री मंत्र का भी जाप करके भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना जरूर करें। मात्र अगर आप हर रोज सूर्यदेव की उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है।